गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के टूल्स की। जिस पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो और अच्छे अच्छे से कमेंट कर रहे हो। आप ऐसे ही उनको जारी रखना और कोशिश करना कि आप जिस जिस बात की भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि इस बात पे वीडियो होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक से आपको ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडिंग की जानकारी दी जाए इस चैनल पे। मैं साथ के साथ हाई जो एडवांस सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक एडवांस सीरीज़ लेके आ रही हूँ एसएमसी की, जिनको नई नॉलेज, जिनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, वो एडवांस लेवल की एजुकेशन ले सकता है। और जिसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता हो ट्रेडिंग व्यू से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इन वीडियोस को देखकर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी कि जो ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे और क्या-क्या उनका काम होता है। तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में जस्ट आपको बताया ही था कि ये ऐसे-ऐसे आप इन टूल्स को अपने फ़ेवरेट में ऐड करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईज़ी बना सकते हो। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम इन ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं उनको, कि उनका क्या-क्या काम है, कैसे हमने इसको यूज़ करना है। जैसे मैं पॉइंट से ही स्टार्ट कर रही हूँ, कर्सर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम अगर जैसे पूरी प्रॉपर स्क्रीन पे अगर आप लेके आना चाहते हो कि एरो आओ या फिर डॉट आए या फिर कर्सर आए, जैसे अभी क्या आ रहा है, अभी डॉट आ रहा है, अभी कर्सर आ रहा है। तो ऐसे हम जिसको भी सिलेक्ट करेंगे पहले वाले टूल में से, हमें ये अगर हम एरो लेके आना चाहिए चाहते हैं तो एरो आ जाएगा, अगर हम चाहते हैं कि डॉट आए तो डॉट आ जाएगा, अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस का निशान मिले तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो हमारे कर्सर में उसका उसी का ही रूप आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही हम स्टार पे क्लिक करेंगे तो आप ट्रेंड लाइन को फेवरेट में ऐड हो जाएगी। ऐसे जो मेरी टूल किट बनी हुई है नीचे, ऐसे ही आपकी टूल किट बनती जाएगी। जिसको भी आप फेवरेट में ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ही आपकी टूल किट बड़ी होती जाएगी, रेडी होती जाएगी। आज हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन को अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर एसएमसी कंसेप्ट के थ्रू मानते हैं, जब हम एसएमसी के थ्रू काम करते हैं तो उसका काम थोड़ा और हो जाता है। अगर हम नॉर्मल देखें तो कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड भी प्लान करते हैं, जैसे कुछ स्विंग्स को मिला के, जैसे ये स्विंग का ब्रेकआउट जब ब्रेकअप आता है तो लोग इस पे प्लान करते हैं ट्रेड अपनी। बट मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको, क्या कर सकते हो आप, इसको स्ट्रक्चर को मैपिंग करने में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जो ये बीच वाली जगह है, इसमें क्या लिखना है, इसमें आप कैसे भी जैसे आइडियम लिख सकते हो, फेयर वैल्यू, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हम, जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये टूल आ जाएगा। इसमें हमें क्या-क्या ऑप्शन मिलती है, पहले तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं इस लाइन का पूरी का। उसके बाद इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है उसका कलर, सपोज़ करो मैंने कलर ग्रीन कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, इसका कलर कोई और होना चाहिए, मैंने रेड कर दिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका कलर जो जो मैं लाइन बनाई है, इसका थोड़ा-सा अभी इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसका साइज़ को बड़ा कर दिया। और अभी मैं चाहती हूँ कि इसके साइज़ को थोड़ा-सा कम करना है तो इसको कम कर दिया। ऐसे ही इसको यूज़ करना है। जैसे जो मैं यहाँ पे लिखा है बीओएस, तो इसको क्या करना है आपने, इस यहाँ पे क्लिक करके बीओएस को यहाँ पे लिख देना है। अभी क्या होगा, अभी जो बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, आइडियम, ये जो सब हम हायर हाई, हायर लो, ये हम सब कुछ यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ना फ़ेवरेट में आप ऐड कर सकते हो, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज़। ठीक है? यहाँ पे हमने जो भी लिखेंगे, जैसे हम चॉक लिखना चाहें, ठीक है? तो इसको जो भी हम ट्रेंड लाइन के बीच में कुछ भी लिखना चाहें तो उसको हम सेव करके रख सकते हैं। ये मेरे को बोल रहा है कि ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, तो अभी मैं सेव नहीं कर रही हूँ। आप ऐसे-ऐसे जो भी आपको लग रहा है कि जो भी आप ट्रेंड लाइन के बीच में कुछ भी लिखने वाले हों, तो आप इसको
यहाँ पे क्लिक करके सेव की ऑप्शन पे जाके सेव कर सकते हो। जैसे मैंने ये 4 किए हुए तो चारों आ जाएंगे। जैसे ही मैं ट्रेंड लाइन दोबारा से बनाती हूँ तो मैं जिस पे भी क्लिक करूँगी, जैसे मैं आपको दोबारा से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे चौक आ जाए, तो क्या हो गया, यहाँ पे चौक आ गया खुद ही। तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रे। रे को हमने क्या करना है, रे को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम हॉरिजेंटल रे, हॉरिजेंटल बे यूज़ करते हैं, वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वह इतनी काम की चीज़ नहीं है, मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन का क्या काम होता है, जिस भी प्राइस में, मान लो आप 24,300 में एक हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहते हो, आपको पता है कि यहाँ पे आके मेरा प्राइस है जो रुक सकता है, वापस जा सकता है, तो आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपको इस लाइन को वैसे ही थोड़ा बड़ी करना चाहो, पतली करना चाहो, तो आप अपने हिसाब से यह कर सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट आ रहा है जी हॉरिजेंटल रे। हॉरिजेंटल रे तब तक यहाँ तक आप खींचना चाहोगे। हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल रे में इतना ही फ़र्क है, हॉरिजेंटल रे जब जहाँ तक आप खींचना चाहो तभी तक ही जाएगी। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो पूरे के पूरे चार्ट में लग जाएगी। आप जितना मर्जी पीछे जाए जाना, आपकी जो ये वाली लाइन है वो ये वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। इसको आप जितना लेके जाना चाहिए वहाँ लेके जा सकते हैं। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को जैसे ही आप चार्ट में जाओगे, चार्ट में कुछ भी देख के, जैसे हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, तो आप चार्ट को थोड़ा सा बीच में हिस्से में बांटना चाहते हो, जहाँ आप कुछ निशानी लगाना चाहते हो। आप आज की मार्केट का ही देखना चाहते हो कि आज की मार्केट यहाँ से शुरू हुई, मैं इधर इधर ही कोई स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जिसमें मेरे को डे का पूरा पूरा चार्ट चाहिए, तो मैं एक एक दिन का ऐसे हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन को यूज़ करके मैं अपने चार्ट को डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको भी हमने हॉरिजेंटल रे और हॉरिजेंटल लाइन जैसे हमने सीखा, वैसे ही वर्टिकल लाइन है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज़ मैं नहीं करती इसको। नेक्स्ट किया जी फिब रिट्रेसमेंट। ये एक टूल है, ये मोस्टली आपने इसकी जो सेटिंग है 0.618, 0.5, 0 एंड 1 ही रखनी है। जब भी आप इसको लगाओगे, इस पर क्लिक करोगे, तो आपको ये लेना जो पूरा चार्ट है, जो भी आप टूल यूज़ करते हो, तो इसका ये एक सेटिंग का चार्ट आ जाएगा। इसमें जाना है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। आप देखोगे तो जब आप खोलोगे, आपके पास ना ये सभी चीज़ें जो भी कॉलम्स बने हुए हैं ये टिक हो गए। आपने इसकी या तो आप फोटो क्लिक कर सकते हो, या फिर आपने अपने चार्ट में जाके इसकी सेटिंग कर सकते हो। आपने इसमें क्या करना है, 0, 0.618, 1 और 0.5 इसी को ही क्लिक करना है। जब इसी को क्लिक करोगे, बाकी सारे अनटिक कर देने हैं, अपर लेफ्ट सभी को अनटिक करके आपने ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये है, ऐसा ही टूल बन जाएगा जैसा मेरे पास है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। कैसे प्राइस रिजेक्शन लेता है, कैसे प्राइस इस पे आता है, कैसे हमारी एंट्री बनती है, ये सब मैं आने वाली वीडियोस में आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें नेक्स्ट चाहिए हमें गैन बॉक्स। गैन बॉक्स का क्या काम है, सपोज करो जैसे ये हमारा फर्स्ट ही काम है कैंडल टू कैंडल मार्क करना। जैसे हम एसएमसी की क्लासेस शुरू करते हैं तो हमें क्या करता है, हमें शुरू करना पड़ता है कि कैंडल टू कैंडल हम मार्क करके देखें कि किस कैंडल ने किस कैंडल का हाई ब्रेक किया, किस कैंडल ने किस कैंडल का लो ब्रेक किया। तो इसकी भी आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस गेम बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये है एक सेटिंग का बॉक्स मिलेगा। जैसे ही बॉक्स पे जाओगे तो सेटिंग पे क्लिक करना है। आपके पास ना ये भी सभी टिक हो गए,
जैसे ये सभी टिक करोगे तो आपके पास ये जैसे ये बॉक्स शो कर रहा है, ऐसे ही एक बॉक्स शो करेगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स शो करेंगे। आपने सभी को अनटिक करके 0 और 1 को टिक रखना है, बाकी सबको नीचे वाला भी जो पार्ट होगा इसको भी अनचेक करना है और ओके का बटन क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ओके को, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही लाइन्स ड्रॉ रहेंगी, जिससे हम कैंडल का हाई और लो मार्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम कैंडल का हाई और लो को लगा के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईज़ी बना सकते हैं। अगर हम इस लाइन को थोड़ी बड़ी छोटी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसका कोई कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम चाहे इस यहाँ पे कुछ लगा दिया, ये इसको लॉक करना चाहे तो हम इसको लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम जितना मर्जी इसको हिलाई जाएं, ये हिलेगा नहीं। चार्ट तो जरूर हिलेगा बट ये जो लाइन है वो नहीं जाएगी जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो ये बनाया है ड्राइंग, इसको हम डिलीट करना चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट पे ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन पे जाएंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। अगर हम चलो हम इधर से ही कंप्लीट करते हैं पहले, तो हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमने कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है हमारे पास। अभी आ गया लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, जैसे हम कोई भी एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस कितना और जो हमारा टारगेट है वो कितना हो, ऐसे हम इसको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन पे। ये हमें बता देगा कि इस ट्रेड में जब भी आप जो भी ट्रेड आप प्लान करने जा रहे हो, इसमें आपका टारगेट कितना रहेगा, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, कितना लॉस हो सकता है आपको, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। इसको हम यूज़ करके शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन को यूज़ करके हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसको चार्ट पे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ऐसे हम स्पॉट चार्ट पे एक बार लगा के ऐसे देखेंगे कि हमारा कितना टारगेट आ रहा है। ऊपर हमें दिखा रहा है कि इतना टारगेट है और जो हमारा रिस्क है, स्टॉप लॉस है, वो कितना का है, जो टारगेट है वो कितने का है। ऐसे ही हम शॉर्ट पोजीशन को नीचे की तरफ से लगाएंगे। जब भी आपने सेल करना हो तो आप क्या करोगे, शॉर्ट पोजीशन को यूज़ करोगे। जब भी आपने बाय करना हो तो आप लॉन्ग पोजीशन को यूज़ करोगे। ऐसे ही आप इसको यूज़ करके अपना, ऐसे अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, लॉक करना हो, तो आप इसी तरह से यहाँ पे कर सकते हो। इसकी कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, मैं एक बार इनको हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास ब्रश है। आप ब्रश को यूज़ करके कोई भी ड्राइंग वगैरह कुछ भी बनाना चाहो तो आप अपने तरफ से कुछ भी बना सकते हो। ये तो नॉर्मल ही है, आप कैसे भी हो। अगर कहीं पे भी आप हाईलाइट का यूज़ करके हाईलाइट करना चाहते हो कि अपनी किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहो तो इसी हाईलाइटर को यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हो। एरो मार्क, कभी भी आपको कोई भी प्राइस लगे कि हाँ ये प्राइस यहाँ तक मार्केट आएगी या फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, आप प्राइस के हिसाब से कुछ भी देखना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाना है आपने, आप एरो मार्क से एक मार्क लगा सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। एरो मार्क की मदद से आप ऐसा भी कर सकते हो। एरो मार्क डाउन भी आप यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एसएनसी में। इसको अच्छी तरह कैसे यूज़ करना है वो आप एक बार सीख लीजिए। जैसे भी हम ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करके जितनी दूर तक लेके जाएंगे यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो। इसके जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे हम
लिखना चाहे, सपोज करो हम लिखना चाहें कोई ऑर्डर ब्लॉक लिखना चाहें, या फिर कुछ भी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक लिखना चाहें आप, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे आप रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक लिख के इसको आप सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हो, ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आपके ये हमारा सेव हो गया। अब दोबारा से जब भी हम मार्क करेंगे तो हमें जो पहचान करनी है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमने मार्क किया है, तो हम रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो इसके बीच में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे अपने आप ही खुद आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे मार्क करना है, इसको ऐसे ही हमें उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे मेरा रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऐसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पाथ। पाथ भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस कभी भी हमें प्राइस स्विंग को माप करना है, प्राइस को कैंडल टू कैंडल माप करना है, कहाँ पे स्विंग बना है, कैसे बना है, तो हम पाथ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी सर्कल। हमें हाई लो पे एक सर्कल लगाना है। हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा स्विंग हाई है, यहाँ पे हमारा स्विंग लो है, तो हम इस सर्कल को लगा के हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसके साथ कि यहाँ पे हमारा स्विंग हाई है और यहाँ पे हमारा स्विंग लो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमें कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हम टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम लिख के अपने चार्ट पे रखना चाहें कि 24,300 पे प्राइस आएगा तो मैं बाय करूँगा या फिर सेल करूँगा, या फिर निफ्टी का चार्ट है, कोई भी कुछ भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें तो ऐसे टेक्स्ट टी पे क्लिक करके हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसका कलर चेंज करना है, रेड करना है, इसका कलर थोड़ा सा पर्पल करना है, अगर हम चाहें कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा करना है तो ऐसे ही बड़ा कर सकते हैं। अगर निफ्टी का साइज़ चाहें तो ऐसे ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ भी इसकी और सेटिंग करना चाहें, निफ्टी हमने एक बार तो लिख दिया, हमें चाहते हैं कि बड़े अक्षरों में हमें लिखना चाहिए तो हम ऐसे ही लिख के, अगर चाहे कि बैकग्राउंड बॉर्डर, ये हम आप सभी इसे यूज़ करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर कोई भी आप इमोजी ऐड करना चाहें, आपको लग रहा है कि हम कोई भी इमोजी ऐड करना चाहिए तो आप इमोजी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी इमोजी ऐड करना चाहे तो हम इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। ये है जी मेज़रमेंट। अगर हमें प्राइस को नापना है कि यहाँ से ऊपर जब भी प्राइस गया तो कितना कितना मूवमेंट मिला है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरे का पूरा प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में हमें जानना है कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया तो कितने, तो यहाँ से ऐसे लगा के ना आप मेज़रमेंट को, आपको मूवमेंट का पता चल जाएगा कि कितने परसेंट प्राइस ऊपर गया, कितने परसेंट मार्केट नीचे आए। ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसको, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी ड्राइंग को लॉक करना चाहें तो इसको लॉक कर सकते हैं, तो आपकी ड्राइंग बनी बनाई ऐसी रह जाएगी। अगर आपको चाहिए कि आपकी जो भी ड्राइंग बनी हुई है आप उसको मिटाना नहीं चाहते बट हाइड करना चाहते हो फॉर सम टाइम, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी की पूरी जो जो भी हमने ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी एक बार हाइड हो जाएगी, दूसरों को नहीं दिखेगी। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं इस ड्राइंग को दोबारा से देखना चाहता हूँ तो ये आपकी ड्राइंग दोबारा से आ जाएगी। अगर सब कुछ आप अपनी पूरी की पूरी ड्राइंग को आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट की ऑप्शन आएगी। रिमूव 21 ड्राइंग्स आपको प्रॉपर इसने काउंट करके बता दिया कि आपने 21 ड्राइंग्स बनाई हुई है, आप पूरी की पूरी ड्राइंग को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपने एक टूल किट रेडी कर लेनी है, जैसे मैंने ये भी बता दिया, ये भी सर्कल का भी, पाथ का भी बता दिया, लॉन्ग पोजीशन,
पॉलीलाइन का भी सेम ही काम है, जैसे हम उसका काम देख रहे हैं, पाथ का काम है, वैसे ही पॉलीलाइन को भी आप यूज़ करके प्राइस को स्विंग से स्विंग तक लेके जा सकते हैं। आपको एक बार प्राइस पे ही बता देती हूँ कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। स्विंग टू स्विंग जैसे ही मार्केट मूव करती है तो हम इसको यूज़ करेंगे। मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट, ऐसे ही इसको यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पाथ का भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये अब मैंने बता दिया आपको। प्राइस रेंज भी प्राइस का रेंज नापने के लिए, और मेज़रमेंट और प्राइस रेंज का दोनों का सेम ही काम है। आप कितने परसेंट का मूव आया, आप ये जानने के लिए प्राइस रेंज को यूज़ कर सकते हो। ब्रश का यूज़ भी बता दिया, हाइलाइटर, मार्कर, कर्व का भी यूज़ कुछ ख़ास नहीं है। आप ऐसे ही स्विंग टू स्विंग को मार्क करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप उन्हें कुछ भी लिख के बताना है कि यहाँ से प्राइस ये ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, और आपको लगे कि यहाँ प्राइस के हिसाब से जैसे भी आप लगाना चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ऊपर नीचे यहाँ पे भी स्विंग बनेगा, तो आपको पूरा बारीकी से देखना नहीं पड़ेगा कि इस स्विंग पे कितने पे प्राइस था, यहाँ पे कहाँ से था प्राइस, क्या है। इसको अगर आप चेंज करना चाहो इसके कलर वगैरह तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका भी प्राइस लेबल बोलते हैं इसको, इसका नाम। और नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का बता दिया, कैटलॉग इसका भी वर्टिकल लाइन का यूज़, ओपन पैनल, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। ऐसे ही इस टूल किट है जो हमारी, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऊपर नीचे, ऐसे ही आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईज़ी बना सकते हो। बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि हमें बताओ कि जो टूल किट है उसका यूज़ कैसे करना है। तो आप, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, वैसे ही हमने इन पूरे टूल किट को फेवरेट में ऐड किया था, तो आप अगर वो भी जानना चाहते हो तो लास्ट वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।